मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप विश्वास के साथ कथा सुनते हो ना, बाबा देवता जी, एक कथा आती है नर्मदा पुराण की, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक सत्यकेतु नाम का एक राजा, सत्यकेतु उसका नाम था राजा का। राजा इतना धर्मात्मा था, अपने महल के दरवाजे से राजा कभी अठन्नी नहीं देता था, कभी नहीं देता। राजा इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्यात्मा था, राजा इतना बड़ा दानी था कि अपने घर के दरवाजे से, अपने राज्य के दरवाजे से अठन्नी उस राजा ने दान नहीं करी, एक चवन्नी थी। इतना बड़ा धर्मात्मा था। राजा इतना बड़ा दानी था, सत्यकेतु इतना बड़ा दानी था कि जब भी दान देता था तो शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाता था और दरवाजे पर बैठकर खूब दान किया करता था। दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर दान देता था। किसी ने राजा सत्यकेतु से पूछा, तुम्हारे दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, राजघराने के दरवाजे पर इतने आते, तुम उनको कुछ नहीं देते? मंदिर के दरवाजे पर आकर सोने की मुद्राएं देते हो, वस्त्र देते हो, आभूषण देते हो, रतन देते हो, माणिक देते हो, सोना चांदी देते हो, हीरा पन्ना देते हो, तुम मंदिर के दरवाजे पर आकर देते हो? राजा सत्यकेतु ने कहा, अगर मैं अपने दरवाजे से दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दे रहा हूं, शंकर के दरवाजे से देता हूं तो ये भोलेनाथ दे रहा है और भोलेनाथ दे रहा है। शिव दे रहे हैं, शंकर दे रहे हैं। ये कथा के जो 18 जजमान बने हैं, इस महापुराण कथा के विश्वनाथ की धरा के जो जजमान बने हैं, ये यजमान अपनी बुद्धि में, चित्त में एक बात बिठा कर रखना कि तुमने शिव महापुराण का जो यजमान पद ग्रहण किया है, शंकर भगवान की कथा का जो यजमान पद ग्रहण किया है, तुमने कुछ भी इस शिव महापुराण की कथा में अगर लगाया है तो ये विचार करना कि मैं सामने हूं ना हूं, पर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर लुटा कर जा रहा हूं, वो विश्वनाथ का है और विश्वनाथ को दे रहा हूं, मेरा नहीं। अगर मैं अपने भोजन भी कराता था राजा सत्यकेतु, तो शंकर के मंदिर के बाहर कोई आश्रम हो, कोई साधु का निवास हो, कोई सन्यासी का निवास हो, वहां जाकर भंडारा करा देता। आज वर्णन कर रही है, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं बांटता था, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर अपने दरवाजे से दूंगा तो मेरा कहलाएगा। शंकर भगवान के दरवाजे पर गाड़ियां भर भर कर ले जाता, शिव जी के दरवाजे पर बैठ जाता, मुद्रा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, वस्त्र, आभूषण, अन्न, सब कुछ देता। क्यों? पूछा, ये तुम्हारे दरवाजे से क्यों नहीं देते? मेरा कहलाएगा। और अगर मैं बाबा के दरवाजे से बांटूंगा तो देने वाला विश्वनाथ, लेने वाला विश्वनाथ, कराने वाला विश्वनाथ, सब शंकर का नाम। मेरा है क्या? क्या है मेरा? महाराज जी, यहां कई इसके हृदय में शिव बैठा हुआ। शिवद्रोही मेरे भगवान को भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मेरे भगवान को प्रिय नहीं है, मेरे भगवान की प्रियता नहीं। सत्यकेतु दान देवे, शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर दान देवे। एक दिन सत्यकेतु का पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ, ये पिताजी की बुद्धि फिर गई है, हमारे पिता की बुद्धि फिर गई है। बैलगाड़ियों में अनाज भरते, रथों में अनाज भरते, रथों में मुद्राएं भरते और शंकर के दरवाजे पे बैठकर बांट देते हैं। कुछ संयम होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। सत्यकेतु का बेटा और पत्नी राजभवन से बाहर निकलकर आज बाप पिता सत्यकेतु, पति सत्यकेतु मंदिर में पहुंचे, उससे पहले शंकर के मंदिर में ताला लगा दिया बेटे और पत्नी ने। नर्मदा पुराण का ये चरित्र कहता है, राजा सत्यकेतु की पत्नी और पुत्र ने शंकर जी के मंदिर में ताला लगा दिया। ताला लगाकर बाहर आते से सत्यकेतु ने देखा, आज मैं कैसे दान करूंगा, आज मैं कैसे बांटूंगा, मेरे महादेव का तो दरवाजा बंद पड़ा है, द्वार बंद है, क्या करूं मैं? सत्यकेतु बाहर आकर बैठ गया। बेटा और पत्नी जो अनाज आया था, जो मुद्रा आई थी, बांटने का सामान था, सब लेकर चले गए।
एक दिन नहीं, रोज सत्यकेतु जब बांटने के लिए जाता, पत्नी और पुत्र सारा की सारा सामान लेकर आ जाते, बांटने नहीं देते, ये हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो और दान करो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन तीर्थ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चलेगी उस दिन 1 रुपए का दान नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है, मैं कमा रहा हूं। सत्यकेतु रोता, आंखों में आंसू भर लिया, मेरी पत्नी मेरा बेटा ऐसा हो गया, दान नहीं करने देता, पुण्य नहीं करने देता, क्या करा जाए। सत्यकेतु की आंख में जल भर गया। आज मेरे विश्वनाथ, आज मेरे भोलेनाथ मंदिर में से, खिड़की में से कूद कर बाहर निकले। रूप बदलकर सत्यकेतु मंदिर के दरवाजे के बाहर, ताले लगे मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। शिवजी उसके पास में आकर बैठे। कंधे पर मेरे बाबा ने सत्यकेतु के हाथ रखा। हाथ रखकर पूछा, बाबा आप तो नगर के राजा हो, राजा सत्यकेतु, तू तो राजा है, मुझे दान दे दे कुछ। राजा सत्यकेतु आंख में आंसू भरता हुआ कहता है, मैं काय का राजा, राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भिखारी हूं। राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं भिखारी हूं। और यही होना चाहिए। सेठ मत बनो, सेठ बनोगे तो टेंशन बढ़ेगी। फैक्ट्री है ना तुम्हारी, तो भी तुम सोचो कि मैं नौकर हूं। दुकान है ना तुम्हारी, तो भी तुम सोचो कि मैं नौकर हूं। सेठ बन गए, नौकर बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे। सेठ बनोगे तो चिंता लगेगी, फैक्ट्री का बिल जमा करना है, ये करना है, वो करना है, लाइट देखना, ये हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, ये हो गया। और अगर नौकर होगे तो सेठ जी बिल भरेंगे, सेठ जी मुनाफा देखेंगे, सेठ जी घाटा देखेंगे, हमें तो महीने की तनख्वाह दो और हम ये चले। नौकर सबसे ज्यादा सुखी होता है, सेठ टेंशन में रहता है। इसलिए चाहे तुम्हारी दुकान हो, चाहे तुम्हारी सर्विस हो, चाहे तुम्हारा मकान हो, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री हो, तुम नौकर बन जाओ और विश्वनाथ को सेठ बना दो कि हमारा सेठ हमारा विश्वनाथ है, हम नौकर वो सेठ। तो चिंता किसकी, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। टेंशन किसको, विश्वनाथ। अपन कौन, हम तो बाबा के नौकर, हमें काय का चिंता, में तो महीने की तनख्वाह दे देना बाबा, बस बहुत है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। शब्द पर जाना, नाम कब हुआ, जब गुलाम हुआ। जब से तेरा गुलाम हो गया, सेठ थे तो नाम नहीं था, गुलाम बन गए तो तनख्वाह मिलने लगी, सेठ वो नाम अपना हो रहा है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे नौकर बन जाओ, टेंशन उसको दो। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, विश्वनाथ के नाम में मेंशन। विश्वनाथ जी के नाम में मेंशन है, टेंशन उसको दे दो, अपने क्या करना, दोस्तों उसका है उसको दे दो, बड़े प्रेम से तेरा तुझे समर्पित। सत्यकेतु ने कहा मैं नौकर, अंदर बैठा है मालिक। अच्छा तो कुछ दान नहीं देगा, तो क्या मालिक ने तिजोरी की चाबी पत्नी और बेटे को दे दी? आजकल उसने ताला लगा के सब ले जाती, दान करने को छोड़ने, तो मैं किससे मांगू?
भगवान शंकर कंधे पे हाथ रख कर बोले मैं किससे ले? तो इतने में सत्यकेतु राजा बोले मेरी पत्नी और बेटे के पास चले जा। पत्नी और बेटे के पास जाकर अलग जगह भोलेनाथ ने भिक्षाम दी। पत्नी और बेटा निकल कर कहता है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, निकल जा बाहर। शंकर जी बाहर निकल गए। दुख नारायण को हो गया। लक्ष्मी को बुलाया, इधर आ लक्ष्मी, इसका पूरा राज्य नष्ट कर दे। हे लक्ष्मी, राजा सत्यकेतु के बेटे का और पत्नी का पूरा राज्य नष्ट कर दे। इतने में शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी पूरे राज्य को नष्ट करने चली। शंकर भगवान दौड़ कर आ गए, नारायण क्षमा करिए, नारायण क्षमा करिए, नष्ट ना करो। बाबा, आप अगर पत्नी और बेटे को नष्ट कर दोगे, राज्य नष्ट कर दोगे, तो मेरे सत्यकेतु का दिल दुखेगा, मेरे सत्यकेतु बेटे का दिल दुखेगा। इसलिए एक सत्यकेतु के लिए ये कैसे भी है ना, तो भी इनका भंडार भर दे। तो भी अगर कोई एक शिव भक्त है तो याद रख लेना तुम्हारा घर अच्छा चल रहा है उस शिव भक्त के कारण, क्योंकि भगवान तुम्हारे भाग्य से नहीं, कोई शंकर को जल चढ़ाने वाले के भाग्य से तुम्हें दे रहा है। शिव का समय आया। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यकेतु का राज्य नष्ट नहीं हुआ, केवल सत्यकेतु के लिए शिव ने रोक दिया। केवल एक सत्यकेतु के। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कुटुंब में अगर कोई शंकर को जल चढ़ाने वाला है, समझ लेना दुख की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होगी। धीरे धीरे, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लगता है। शिव पुराण 24,000 श्लोक की 18,000 श्लोक उसमें भरे पड़े हैं श्रीमद् भागवत। तो ऐसे सारी पुराने की ओर जा रही है। कल